ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जनवरी 2026 यानी मंगलवार के दिन माघ महीने में पड़ने वाली मंगलवार व्रत है और माघ महीने की मंगलवार दशमी तिथि है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो आज 13 जनवरी 2026 माघ माह के मंगलवार दशमी तिथि की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को किया तो आज 13 जनवरी 2026 माघ महीने के मंगलवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दोहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किससे चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 जनवरी 2026 माघ महीने के मंगलवार दशमी तिथि की रात इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय करना किस चीज है, समय। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दोहक और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। ये आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो है, व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को माघ महीने के मंगलवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 जनवरी 2026 माघ महीने के मंगलवार दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 13 जनवरी 2026 माघ महीने के मंगलवार दशमी तिथि की रात किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम
अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7:00 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8:00 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 जनवरी 2026 माघ महीने के मंगलवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। माघ महीने के मंगलवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी माघ महीने के मंगलवार दशमी तिथि की रात पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, काम करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस माघ महीने के मंगलवार की दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, माघ माह के महीने में वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बताता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि माघ महीने के मंगलवार की दशमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार करते सकते। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। 3 लौंग आज माघ महीने के मंगलवार दशमी तिथि की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग का आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आप इस माघ माह के मंगलवार दशमी तिथि के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं, लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं।
तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्टों को प्रसक्त के लिए करना है बहुत बढ़ जाते हैं, दोहक बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते कि ये जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं जीवन में, कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय के पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है माघ माह के मंगलवार दशमी तिथि के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, है ना, मेरी यह मनोकामना है या पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये पहला उपाय करना है माघ माह के मंगलवार दशमी तिथि के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3 4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के, अब लाल फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई भी एक लाल फूल आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको लेना है कोई भी एक भोग जो हनुमान जी को प्रिय है। अब भोग में इमरती आप ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, कभी भी आपको दूध से बनी हुई मिठाई हनुमान जी के लिए नहीं लेनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां पर इमरती ले लें, 2 इमरती ले लें और 1 लाल फूल ले लें। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको अर्थी का भोग उन्हें लगाना है और जो आप लाल फूल लेकर के गए हैं वो आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। देखिए, जब भी आप लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं, साथ ही उनका पसंदीदा भोग उन्हें खिलाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, तो इससे होता क्या है, हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे भी आपको वो आपके जीवन में दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत उत्तम होता है। बहुत कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम क्या है ये हम नहीं जानते, ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं। तो ऐसा आप मान के चलिए कि कभी भी वो आपको वो चीज नहीं देंगे जिससे आपको थोड़ी खुशी मिलेगी, जिससे आपको हमेशा ज्यादा खुशी मिलेगी ना, जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा वही आपको वो देंगे। तो संकट मोचन बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग उन्हें विशेषकर लाल रंग का एक फूल अर्पित कर देते हैं तो जरूर करें। मंगलवार के दिन इस उपाय का बहुत ही लाभ होता है। जो व्यक्ति करता है, जिसने किया है, उन्हें इसके लाभ पता भी है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब अपने महा उपाय की ओर देखिए। जो महा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा। जो जो चीजें आप सोचेंगे ना कि मेरे जीवन में ये चीज अच्छी हो, ये चीज अच्छी हो, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये लेना है, सब कुछ आपको आपके जीवन में मिलता चला जाएगा। उपाय क्या है? आपको एक छोटी सी डायरी लेनी है। सिंपल है ना, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, छोटी सी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आपके पॉकेट में भी आ जाए, इतनी छोटी सी आपको डायरी लेनी है और उसके ऊपर आपको लाल रंग के पेन से भगवान राम का नाम लिखना है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरी डायरी एक ही बार में भरनी है। जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है, उस समय आप, ठीक है ना, स्वच्छ हाथों से भगवान राम का उस डायरी के ऊपर नाम लिखेंगे। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगर आप हर दिन भी नहीं लिख पाते तो मंगलवार के मंगलवार आप डायरी के अंदर भगवान राम का नाम लिखेंगे। जब वो डायरी पूरी से भर जाएगी, जो छोटी सी डायरी आपने ली है पूरी तरह से भर जाएगी, आपको क्या करना है, इस डायरी को
लास्ट वाले दिन मतलब जब वो पूरी फील हो जाएगी, पूरी भर जाएगी, उसके बाद आपको मंगलवार के दिन इस डेयरी को अपने मंदिर में रख देना है लाल रंग के कपड़े में लपेटकर, और फिर आपको एक बार बजरंग बाण का जो पाठ आता है उसे सुनना है या फिर उसे पढ़कर आप बोल भी सकते हैं। तो देखिए, बजरंग बाण का पाठ आपको करना है इस दिन एक बार, और फिर आपको क्या करना है, एक आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगाना है, या आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपने डेयरी में भगवान राम का नाम लिखा है ना, इससे हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका जो भक्त होता है, ऐसा आप मान के चलिए कि जिस व्यक्ति ने भगवान राम का नाम ले लिया, हनुमान जी उससे प्रसन्न होते ही होते, तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने उस भक्त को बिना कुछ मांगे भी सब कुछ दे देते हैं। जो भक्त कह देता है उसको वो चीज मिलती मिलती है। तो देखिए, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत अधूरी है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, तो ये डायरी वाला उपाय आप जरूर करें। इसका बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा और आपकी सारी विश को संकट मोचन हनुमान पूरा कर देंगे। तो दोस्तों,